दोस्तों, महाराष्ट्र से जो एक खबर है उसकी चर्चा खूब हो रही है और ये खबर है नक्सली को लेकर। यहाँ पर 60 नक्सलियों ने देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उनके सामने सरेंडर किया और इसमें नक्सली के कमांडर भी हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। और गढ़चिरौली में नक्सली हैं भूपति, उनके सरेंडर किया है। उनके इनसाइड स्टोरी भी हम आपको समझाएंगे कि उन्होंने कैसे, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैसे वादा निभाया और इस वजह से गढ़चिरौली में नक्सली भूपति के जो सरेंडर किए हैं नक्सली भूपति, उनकी कहानी क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, अंदर की क्या बात है कि ये सरेंडर करना पड़ा। ये आंकड़ा है 60 से 61 के बीच में, ये आंकड़ा बताया 60 और 61 के बीच के आंकड़ा है। ये एक आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कुछ मीडिया में चल रही है 60, किसी में 61 चल रहा है, तो इस आंकड़े को नहीं लेकिन राउंड फिगर समझिए तो 60 नक्सली ने सरेंडर किया है। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस थे और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी थी और इस बीच में एक एक करके नक्सली आ रहे थे और अपनी बंदूक को सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर कर रहे थे। सीएम देवेंद्र फडणवीस उन्हें संविधान की किताब सौंप रहे थे और ये गढ़चिरौली का मामला, गढ़चिरौली में ये पूरा हुआ है जो सरेंडर के बाद है। और सरेंडर के बाद सीएम ने भूपति को भारत के संविधान की किताब तोहफे में दी है। इसमें यह भी कहा है, एक अधिकारी के अनुसार से भूपति पर 6 करोड़ रुपए का इनाम था। मूल रूप से तेलंगाना के निवासी है और प्रतिबंधित जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, माओवादी की केंद्रीय समिति और पोलित के सदस्य राव उर्फ भूपति ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 60 अन्य नक्सलियों के साथ पुलिस के सामने सरेंडर किया है। अधिकारियों के मुताबिक वेणुगोपाल की गिरफ्तारी पर भी 6 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वेणुगोपाल के सरेंडर पर एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को ये कहा था कि सुरक्षा बलों द्वारा जो नाबाला केशव राव उर्फ बसवा राव राजू की जो हत्या के बाद वेणुगोपाल ने भाकपा का महासचिव बनने की संभावना थी, लेकिन जो भाकपा की तरफ से वेणुगोपाल हैं वो माओवादी के प्रभारी नेता भी हैं और समाजवादी परिस्थितियों में इनके महासचिव ये हो सकते थे, लेकिन बसव राजू की मौत के बाद से महासचिव चुनने की जो स्थिति थी वो उसमें नहीं थे। इस बीच में मतभेद हो गया और इसीलिए इन्हें सरेंडर करना पड़ा। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए जरूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा, चैनल को जरूर चाहिए। एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो कुल 60 जो नक्सली थे उसने सरेंडर किया है। अब आपको इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी आपको बताते हैं। इनसाइड स्टोरी ये है कि भूपति के जो वेणुगोपाल भूपति हैं, इनका पूरा नाम है वेणुगोपाल भूपति। सरेंडर के बारे में पुलिस की ओर से जो वादा किया गया था वो निभाया गया। भूपति ने सरेंडर को लेकर संभावना जता रहे थे कि वह या तो तेलंगाना पुलिस के सामने या फिर छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करेगा, मगर पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के सामने सरेंडर करने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों से मध्यस्थों के माध्यम से भूपति और उसके साथियों के बीच में बातचीत सरकार की चल रही थी। सरकार के सामने सरेंडर करते हुए हथियार डालकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए जो क्या फायदे होंगे ये भी पुलिस ने उन्हें समझाया और इसी वजह से एक मीडिएटर के तौर पे इस पर बातचीत हुई, मध्यस्थता किया गया और फिर कॉम्प्रोमाइज के जरिए पुलिस के सामने सरेंडर किया गया। लेकिन भूपति ने शर्त क्या रखी, कौन से शर्त रखी गई जिस पर सरेंडर की बात हुई है? तो आत्म सरेंडर करने से पहले भूपति ने एक शर्त रखी थी, वह यह कि आत्मसमर्पण केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सामने ही करेगा। सिर्फ एक शर्त था। भूपति के सरेंडर का निर्णय लेने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 15 अक्टूबर 2025 को अपने सभी प्रमुख कार्यक्रम रद्द करके महाराष्ट्र की ओर से पुलिस और उनके मध्यस्थों ने जो वादा भूपति से किया था उसको निभाने के लिए मुख्यमंत्री गढ़चिरौली पहुंचे और यहीं पर सरेंडर का कार्यक्रम शुरू हुआ और 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसके बाद कार्यक्रम समापन हुआ। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा
कि हम माओवाद के खिलाफ तेजी से काम कर रहे हैं। माओवादी जंगलों के राजा हैं और हमारी पुलिस बहुत दिनों से भूपति से संपर्क बनाए हुए थी। इसके आत्मसमर्पण से सबको फायदा होगा और हमारी सरकार की नीति इस संबंध में बहुत अच्छी रही है। सीएम आगे ये भी कहते हैं देवेंद्र फडणवीस कि हमने माओवादियों को नौकरी और घर दिए, हमने उनके शादियां कराई और आज तमाम माओवादी 50-50 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में माओवादियों को यह विश्वास हुआ कि महाराष्ट्र में उनके साथ अच्छा बर्ताव होगा और इस वजह से ये जो माओवादी हैं वो सरेंडर किए हैं, ये बोला उन्होंने। जो भूपति वेणुगोपाल हैं, वेणुगोपाल भूपति, इनका ये कहना हुआ कि ये महाराष्ट्र में नक्सली आंदोलन के अंत के शुरुआत है। ये भूपति वेणुगोपाल के सरेंडर पर देवेंद्र फडणवीस का बयान है कि महाराष्ट्र में नक्सली आंदोलन के अंत की शुरुआत हो चुकी है और इसी सरेंडर से हमने शुरुआत भी की है। तो ये पूरे जो मामला है और इसी की चर्चा है कि ये भूपति और वेणुगोपाल, तो दोनों नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। वेणुगोपाल भूपति पूरा नाम है और इसलिए कहीं पर वेणुगोपाल आपको मिलेगा, कहीं पर भूपति मिलेगा। तो दोनों के दोनों ये कमांडर, नक्सली के कमांडर थे और 60 से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इन्होंने सरेंडर किया है गढ़चिरौली में। तो इसी की चर्चा थी और यही जानकारी हमने जो देवेंद्र फडणवीस ने बताया उसी पर हमने आपको जानकारी दी। आपको ये भी बता दें कि अमित शाह ने बोला था कि 2027 से 28 के बीच में नक्सलियों को हम ख़त्म कर देंगे, नक्सली नहीं रहेंगे। तो ये बात भी है और इसमें सुरक्षा बल भी सावधान थे जब सरेंडर कर रहे थे तो, और इसी बीच में सरेंडर की प्रक्रिया हुई है। फिलहाल यह जानकारी थी छोटे से। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।